आज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th की सेकंड चैप्टर का 2.4 है, बहुत आसान है, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। सपोज ए प्लांट है 1.8 मतलब मान लो पौधा जो है 1.7 फीट है एंड ग्रो 0 फीट, हर महीने 0 बोल रहा है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, वो कह रहा है हर 7 साल में कितनी बार बदलेगा। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ ए टी एंड 0 से 10 मंथ का, वो आपको एक टेबल बनानी है बिल्कुल 10 महीने तक की। फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलीज एच एंड एक्स एंड द वाई लिमिटेशन, वाई एंड एक्सप्रेशन दैट रिलेट, आपको बताना हाइट क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सप्लेन क्या है, सब कुछ बताना है। ठीक है, आते हैं स्लाइड पे, स्लाइड पे पहला क्वेश्चन सपोज है, सपोज इस पे जाना पड़ेगा ये भैया। क्या क्या कह रहा है वो, अरे भैया लोडिंग हो जाओ बबुआ। कह रहा हाइट ऑफ प्लांट 1.7 फीट है भाई। ग्रोथ इन एवरी मंथ, अब प्रत्येक मंथ बढ़ रही है 0.5, आफ्टर 7 मंथ 1.5 तो बढ़ी है, 0.5 7 से मल्टीप्लाई करिए तो कितनी आ गई, 5.25 फीट आ गई, 5.2 फीट आ गई। अब वो कह रहा है इसका चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है। 1.575 है, आपने क्या करना है 1.75 में कितना बढ़ रहा है, 0.5 प्लस कर दो, कितना आ गया 1.80। ठीक है, फिर 0.5 ऐड किया, 1.75 में अगर आपने 0.5 ऐड किया तो सर क्या आएगा, 2.25 में आएगा। ठीक है, 2.25 आएगा, उसके बाद बढ़ते रहोगे, कैसे बढ़ता रहेगा, बढ़ते रहेंगे, उसका बढ़ता रहेगा, कैसे होगा, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 2.25 हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते रहो, फिर 50 जमा कर दिया तो कितना आ जाएगा, चलिए 2.75 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 3.25 आ जाएगा, सर 3.75 आ जाएगा, सर 4.25 आ जाएगा। मैं हर किसी में 0.5 जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ रही है, उसका चार्ट बना रहा हूँ। क्या प्लस कर रहा हूँ, 0.75 हर किसी में प्लस करके बता रहा हूँ। अब प्लस किया इसमें, एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीसरी चौथी पांचवी छठी है भाई, ये पहली दूसरी पहली छठी, इससे आ गया 4.75, 5.25, फिर 5.75, फिर आ गई 6.25 और 6.75 तक जाएगी ये 6.10 महीनों में। ये 7 महीनों की कहाँ थी, देखो 7 महीनों की कितनी थी, देखो 7 महीने की यहाँ पर 5.25 थी, इसका मतलब 7 महीने की मेरी बिल्कुल सही आ रही है। देखो 7 महीने की यहाँ पर कितनी थी, 5.25 थी, 7 महीने के लिए बिल्कुल सही आ रही है। फिर 8वें महीने में क्या हुआ, 9 महीने का हर जगह आपको 0.50 की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, 0.50 की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। उसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं 2.4 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए मोबाइल फोन इज 10,000 रुपए खरीदा गया भाई, इट वैल्यू डिक्रीज इन 800 रुपए, हर महीने उसकी 800 रुपए घट रही है। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ आफ्टर 3 ईयर, पहले तो उसकी वैल्यू निकालो। 800 को 3 से किया तो कितना आ गया 2400, 10,000 में 2400 बता दो, उसकी वैल्यू आ गई। पहले का आंसर ये आ गया। उसके बाद मेक ए टेबल, फिर टेबल बनानी है कि कितने कितने महीने हो रही है, 8 साल तक कम कितनी हो रही है, 8 साल तक। ठीक है, ये पर ईयर कम हो रही है तो 8 साल तक बना देंगे। फाइंड एक्सप्रेशन इन द BUTY के फॉर्म में लाना है। चलो जी चलते हैं सर, अभी स्लाइडिंग में जाएंगे, अभी आ जाएगा आंसर। नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। अच्छा ये तो हमने वो जो एक्सप्रेशन बनाई थी ना सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले की एक्सप्रेशन है वो ये है लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी मोबाइल की, सर मेरी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 10,000 थी। वैल्यू ऑफ फोन 3 साल बाद, मैंने वही कहा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2400, इसकी 3 साल बाद वैल्यू होगी 7600 रुपए। इसकी लीनियर इक्वेशन बनेगी, जो थर्ड पार्ट बोल रहा है इसका थर्ड पार्ट 10,000 माइनस 80t, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है कितने टाइम में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पर सेकंड क्वेश्चन पार्ट में कह रहा है कि वो हर महीने 8 साल का बनाना है, हर साल उसके 800 में घटाते रहो। पहले साल में हमने पहले तो 10 साल है, फिर 800 घटाए 9,200 आ गया, फिर 800 घटाए 8,400 आ गया, फिर 876, मतलब घटते 8 साल में उसकी फोन की वैल्यू 3600 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 3600 रुपये। आप चेक कर लो, सब में 800 का डिफरेंस है, सब में 10,000 मतलब जितनी वैल्यू आती गई हम 800 रुपये माइनस लेस करते चले गए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत आसान एक्सरसाइज है बबुआ, समझ जाएगा तो समझ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, एक विलेज की पॉपुलेशन, इनिशियल मतलब शुरुआती पॉपुलेशन 750 थी, हर साल 50 मूव नियर बाय सिटी, 50 लोग जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं सिटी की तरफ। 6 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 750 इंटू माइनस 50 इंटू 30, मतलब 300 हटा दो 450 हो जाएगी भी।
6 साल बाद। आंसर ये बता दिया। मेक चार्ट बनाना है और एक्सप्रेशन फॉर्म में लाना है। अभी ले आते हैं सर, पहले हमने आपका कर रखा है हिसाब किताब, ठीक है। अभी करते हैं, टच करते ही डिजिटल हो जाता है ये, ठीक है। क्या कह रखा है, 700 रुपए थी, 50 रुपए चलिए 6 साल बाद आ गया ना, तो 300 रुपए क्या होगा, 1050। नियर बाय सिटी से आ रहे हैं, नियर बाय जा रहे हैं, तो आप जो भी जैसे कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है, 300 लोग आ गए, 300 लोग चले गए। आफ्टर 6 ईयर पीपल मूव्ड एवरी ईयर, मूव मतलब ठीक है, आफ्टर मतलब 6 साल बाद आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी आप प्लस भी कर सकते हो, निकल रहे हैं तो आप अगर मतलब निकल रहे हैं तो आप माइनस कर सकते थे, ठीक है। 1050 आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, 750 प्लस मतलब कितने लोग वहां से शहर से आ रहे हैं। आपको पता है शहर से लोग आजकल गाँव जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस कर रखा है। नहीं तो लोग क्या होते हैं, सीधा शहर भागते हैं काम धंधे के लिए। अब 750 है, माइनस के तो कितना रह गया 700, फिर 750 कितना रह गया 650, फिर 50 माइनस कर दो 600, 550, 50 माइनस कर दो 500, 450, 350, 300, ठीक है। ये कितना हो गया 250, 250 का 200। ये आपकी सीधा बन गई इक्वेशन, बन जाएगी ऐसे, ठीक है। पर ये जब बनेगी जब हम ये माइनस कर रहे होंगे, ये जब बनेगी जब हम माइनस कर रहे होंगे। सर इसमें तो आपने हमें क्या करना है, वो आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है वो आ रहे को बोल रहा है, तो 750 में 50 जमा कर दो, 800 हो गया, फिर 850 आ गए, फिर 900 आ गए, फिर 950 आ गए, फिर 1000 आ गए, फिर 1050 आ गए, फिर 1100 आ गए, फिर 1150 आ गए, फिर 1200 आ गए, और 10वें साल तक 1250 लोग हो गए हैं, क्योंकि आ रहे हैं। उसने ये नहीं बोला कि रिमूव कर गए, रिडक्शन में उसने बोला इनिशियल कोएफिशिएंट थी नंबर ऑफ पीपल मूव्ड एवरी ईयर, वहां पर प्रत्येक साल घूमने आ रहे हैं, रहने आ रहे हैं, ये नहीं बोला उसने, तो इसे हम प्लस ही मानेंगे, माइनस नहीं मानेंगे। अगर वो कहता कि गोइंग आउट हो गए या आउट ऑफ स्टेशन चले गए, तो ये हम बोलते माइनस हो गए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट में बोला था 750 प्लस 53, मतलब क्या कितने कितने लोग आ रहे हैं, तो 750 प्लस 350 कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है, शायद फोर्थ क्वेश्चन लास्ट है, इसमें चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लास्ट है। वो कह रहा है ए टेलीकॉम कंपनी, ए टेलीकॉम चार्ज 600 रुपीज फॉर ए कट एंड रिचार्ज स्कीम। एक काम कर लियो 1500 रिड्यूस हो, देखो यहाँ पे रूल्स बता दिए, पक्का माइनस होगा, रिड्यूस होगा। आफ्टर में आपको पहले बताया था ना प्लस होता है, रिड्यूस में माइनस होता है। आफ्टर रिचार्ज राइट इक्वेशन ऑफ मॉडल बनानी है, हाउ मेनी इयर्स दे बैलेंस रन आउट, कितने सालों बाद बैलेंस क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको 10 डेज का भी बनाना है, 10 डेज का इसका वही बनाना है, चार्ट बनाना पड़ेगा बबुआ, बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। इजी है, करते हैं इसको भी। लास्ट क्वेश्चन बचाइए। उसने बोला टेलीकॉम कंपनी 500 रुपए 600 रुपए क्या करिए, आपका रिडक्शन करिए प्रीपेड में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, नहीं होता। 600 में से 500 रिडक्शन है। पहले लीनियर इक्वेशन बना दी मैंने, 500 रुपए घट रहा है, ये नहीं बता रहा कैसे घट रहा है, इसलिए मैंने एक्स मान लिया। आप ए बी सी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फिर वो कह रहा है अगर पुट एक्स की जगह अगर 0 लेता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा। उसके बाद वो चार्ट बनाने को कह रहा है, 550 रुपए उसका चार्ट था, पहले साल में कितना हो गया 600, माइनस कर रहे हो, माइनस करोगे ये बताओ प्लस करोगे, अरे बबुआ ये तो आप बताओ मुझे, माइनस करोगे या प्लस करोगे, जल्दी बताओ। उसने बोला है डायरेक्शन, आप माइनस करोगे प्लस करोगे। सर जी माइनस बता दो, माइनस भी करेंगे, कितना हो गया 585 में से 15 गए, कितना बचेगा 570, 555, फिर 15 घटाओ 0 0 0 4 540, ठीक है। फिर 0 घटाओ 525, फिर 0 घटाओ 505, 510, 510, 510, 510, ये गए 495, फिर गए 480, फिर गए 15, 10 और 5 15 गए 400, 475, 465, 465, फिर गए 450, यहाँ तक आ रहा 10वें साल तक, देखो 450 यहाँ से मेरा आंसर। तो 450 ये 9वें का था, ये 8वें का, 7वें का, 6ठे का, 5वें का, चौथे का, तीसरे का, दूसरे का। हमने क्या करा है, रिडक्शन चार्ट भी बोल सकते हैं इसे। रिडक्शन मतलब हमने घटाया है, हमने रिडक्शन चार्ट करा है, घटाया, पर वहां पे उससे जिससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था, इसे हम इंक्रीज चार्ट भी बोलते हैं। हम इसे इंक्रीज चार्ट भी बोलते हैं कि इंक्रीज चार्ट है, ठीक है। ये आपके 2.3 और 2.5 2.3 और 2.4 खत्म होती है,
ठीक है, 2.3 कीजिएगा, 2.4 कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.5 और 2.6 के लिए। एंड दो चैप्टर हर वीडियो देखते रहिए। सत्संग क्लासेस संत गुरबाणी चौधरी के सामने आपका स्वागत है। आइए, आसान तरीके से मैथ समझिए, कोई भी चैप्टर समझिए, आपकी पढ़ाई को आसान बनाएंगे। धन्यवाद।